जय श्री कृष्ण दोस्तों मेरी वीडियोस पे कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि दान देना ही नहीं चाहिए, लोगों का भला करना ही नहीं चाहिए। मैंने अक्सर श्रीमद् भगवत गीता वाली वीडियोस में यही कहा है कि जो भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। यही श्री कृष्ण की सीख है। श्री कृष्ण हर व्यक्ति में भगवान देखने को कहते हैं और दान करने की प्रेरणा भी हम सभी को देते हैं। लेकिन बाबा का ढाबा का उदाहरण देकर लोग ये बोल रहे हैं कि आज तो दान करना ही व्यर्थ है, ऐसा करने वाले को खुद ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज श्रीमद् भगवत गीता से जानेंगे बाबा का ढाबा वाले केस में किसने क्या गलती की, कौन गलत है। गलती यूट्यूबर गौरव से हुई, बाबा से हुई या किसी और से हुई, अंदर की क्या बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को इससे क्या सीख मिलती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग आज यही सोच रहे हैं कि किसी की मदद करो ही ना, परंतु ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जरूरत है हम सबको समझने की कि हमें किसी की मदद करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों मैंने गीता को कई बार पढ़ा है। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, दान करने में क्या गलती हुई है गौरव से। परंतु मेरे और आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर, सभी शंका, सभी उलझने दूर होंगी श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय से। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं सारा मामला है क्या। गौरव वासन नाम के एक व्यक्ति हैं। वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनके रेस्टोरेंट का नाम है स्वाद। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गौरव खुद एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं। स्वाद में आया हूँ। स्वाद में सबसे बढ़िया खाना पर्सनली मैं यहाँ पे आता हूँ और ये भाई ओनर हैं गौरव भाई, इनका भी नाम गौरव है। भाई क्या बढ़िया, थैंक यू आपका। तो आ सकते हैं उतना खाइए, चाहे पनीर टिक्का मंगवाइए, चाहे आप शाही पनीर मंगवाइए, दाल मंगवाइए। आई थिंक तो चलिए। सबसे अच्छी बात इस भोजनालय की ये है कि यहाँ पर सिर्फ शाकाहारी भोजन मिलता है। इस रेस्टोरेंट के मालिक गौरव का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है स्वाद ऑफिशियल। इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर 7 अक्टूबर 2020 को एक वीडियो अपलोड किया जिसमें गौरव एक बूढ़े व्यक्ति और उनकी पत्नी का इंटरव्यू ले रहे थे। ये दोनों बूढ़े पति पत्नी बाबा का ढाबा नाम का एक ढाबा चलाते हैं। इसके मालिक का नाम कांता प्रसाद है, पर सब लोग उनको बाबा के नाम से जानते हैं। उनकी उम्र 80 साल की है और ढाबा चलाने में उनकी मदद उनकी पत्नी बादामी देवी करती हैं। ये ढाबा साउथ दिल्ली में है। यहाँ पर सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना सब बाबा और उनकी पत्नी स्वयं बनाते हैं। इस उम्र में भी ये लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते थे। गौरव को दिए इंटरव्यू में बाबा ने बताया जब से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा है तब से उनकी कमाई बहुत ही कम हो गई है और उनका गुजारा भी मुश्किल से ही चलता है। गौरव ने अपने व्यूअर्स से मदद के लिए अनुरोध किया कि वो लोग भी बाबा को दान दें और कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गया। अब वीडियो वायरल होते ही दूर दूर से भारी संख्या में लोग इस ढाबे पर पहुंचने लगे और बहुत से लोगों ने बाबा की मदद करनी शुरू कर दी। बाबा ने खुद बताया कोई 500 तो कोई 1000 रुपए बाबा को दे देता। इस तरह से 80 साल की उम्र में बाबा की किस्मत ने पलटी खाई। अब देखा जाए तो लोगों ने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा कार्य किया और इससे पता चलता है आज भी सारी दुनिया मतलबी नहीं है। अब बाबा ने एक और इंटरव्यू गौरव को दिया और उन्होंने बताया कैसे उनके दिन ही बदल गए। इस इंटरव्यू में बाबा बहुत खुश थे। मेरे हिसाब से YouTube का सही इस्तेमाल अगर किसी ने किया तो वो गौरव ने किया। गौरव की सभी ने सराहना की। इस घटना का एक और अच्छा परिणाम ये भी हुआ कि आम जनता ने अपने आसपास के लोगों की मदद करना भी शुरू कर दिया। बाबा ने भी गौरव का शुक्रिया किया। लेकिन अब यहाँ से शुरू हुआ एक गंदा खेल। श्री कृष्ण ने कहा है लालच नर्क का द्वार है और यहाँ पर लालच ने जन्म ले लिया। कुछ लोगों का मानना है बाबा में लालच आ गया, वहीं कुछ लोगों का मानना है गौरव लालची हो गए और गौरव ने बाबा को पूरे पैसे दिए ही नहीं। तो कुछ ने कहा बाबा की पैसे आने पर नीयत खराब हो गई। दोनों बातों में बात तो लालच की है। अब बाबा ने गौरव पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और गौरव जिसने बाबा की मदद की थी उस पर FIR भी करवा दी। बाबा ने बताया उनके पास देश विदेश से लोगों की कॉल आई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों से कॉल करके लोगों ने बताया था कि वो बाबा की आर्थिक मदद करेंगे। बाबा के हिसाब से 20-25 लाख की मदद लोगों ने की और ये सारे पैसे गौरव के अकाउंट में ही आ रहे थे। बाबा ने कहा गौरव से उन्हें 2,33,000 रुपए मिले हैं, बाकी के पैसे गौरव ने ही रख लिए। इसके बाद लोग गौरव को ही गलत कहने लगे।
तो कुछ लोगों ने गौरव की तुलना हर्षद मेहता के साथ भी कर दी। फिर एक दिन गौरव का एक इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में वो खुद रोने लग पड़े। गौरव ने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखाई। गौरव ने बताया कि उनको इतनी रकम नहीं आई। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 3 लाख से अधिक रकम बाबा को दी है। दूसरी तरफ एक रिपोर्टर ने जब बाबा का इंटरव्यू लेते हुए बाबा से पूछा कि उनको कैसे पता कि गौरव के अकाउंट में 25 लाख आए हैं, तो उनके पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। बाबा के पहले और अब के वीडियोस में बाबा खुद कितने बदले लगते हैं, आप ये देखिए। सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए हैं, बिल्कुल, वो खुद हमारे पास वीडियो बना। जिन बाबा को गौरव का शुक्रिया करना चाहिए था, उन्हीं पर FIR करवा दी गई। आज बाबा सीधे मुंह बात भी नहीं करते। दोस्तों, ये वीडियो की स्क्रिप्ट 13 नवंबर को बन रही है और अभी अभी खबर आई है कि बाबा के खाते में 45 लाख रुपए आए हैं। अब मैं क्या कहूँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और बाकी का सच भी पुलिस इंक्वायरी में सामने आएगा। अब आते हैं गीता ज्ञान और इस किस्से की सीख पर। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, दान हमेशा देश, काल और व्यक्ति का विचार करके ही देना चाहिए। व्यक्ति के विचार से भाव है, अगर किसी व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं है तो उसको वस्त्र दान करना उचित है, ना कि रोटी। बाबा के केस में भी अच्छा होता, सब लोग उनकी मदद वो चीजें देकर करते जिनकी उनको जरूरत थी, पैसे दिए ही ना जाते। एक उदाहरण से समझिए, एक भिखारी को कोई आज 10 लाख रुपए भी दे देता है तो भी वो कुछ दिनों बाद भीख ही मांगेगा, और अगर कोई उसको काम दे देता है तो ही वो भीख मांगना बंद कर सकता है। और उससे भी बड़ी गलती, व्यक्ति का ध्यान भी नहीं रखा गया। बाबा के पास जब कुछ पैसे आ गए तो उनको मदद की आवश्यकता नहीं थी। मदद जरूरतमंद की करो, पर पैसे आने के बाद बाबा तो जरूरतमंद रहे ही नहीं। उनके जैसे हजारों और लोग थे, उन पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। तो आप देख सकते हैं, अगर श्री कृष्ण की इन बातों का ध्यान रखा गया होता तो शायद दोनों पक्ष में इतनी समस्या नहीं होती। हरे कृष्णा।